चलिए आ जाइए अपनी नेक्स्ट क्लास पे। लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था दैट वाज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने पढ़ा दिया है, उसकी वीडियो भी मैंने बना करके अपलोड हो जाएगी अभी, अब देख लेना। अब आज हम नई टेंस से स्टार्ट करेंगे, दैट इज पास्ट। अब नया टेंस जो होगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया आपका। अब बत्ता कौन है आपका? फ्यूचर। अब हम आज स्टार्ट करेंगे फ्यूचर से। ठीक है। एज यू नो, जो फ्यूचर होता है वो क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है कि आने वाले जो आपके प्लान्स होते हैं, जो आपका अपकमिंग टाइम होता है, उसी को हम फ्यूचर कहते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में आपने जो भी प्लानिंग्स की हुई है, जो भी कुछ आप करने वाले हैं, जो भी कुछ करने का आपका मन है, जिस चीज़ का भी आपका इंटेंशन है, उसी को हम फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर मतलब अपकमिंग टाइम। और जो भी आपके प्लान्स होंगे, जो भी आपके प्लान डन होने वाले हैं, जिसको भी आप करने वाले हैं, दैट इज फ्यूचर। जैसे अपनी देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक 4 स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे ही आपने पास्ट के देखे थे, ऐसे ही आप देख पाएंगे फ्यूचर के। तीनों के अंदर 4-4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आज हमारे पास में बचता है फ्यूचर। तो फ्यूचर का इंडेफिनिट देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम देखते क्या है, इसमें यूज करते हैं विल और शैल, और इसके साथ यूज करते हैं वी वन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं बेटा। ठीक। दूसरी चीज इसमें क्या ध्यान रखनी होती है आपको? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में इसमें कीवर्ड्स का ध्यान रखना होता है। कीवर्ड्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं? जैसे टुमारो, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, टुमारो हुआ, डे आफ्टर टुमारो हुआ, या आपका हुआ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, एटसेट्रा। ठीक है। आफ्टर दिवाली, आफ्टर 2026, आफ्टर जुलाई। ठीक है, आफ्टर मंडे। ठीक है, या हो सकता है आपका अपकमिंग टाइम। ठीक। इस तरह से आपको कीवर्ड्स दिखाई देंगे। आफ्टर, नेक्स्ट, अपकमिंग, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, आफ्टर 10 days। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट दिवाली, नेक्स्ट होली, ऐसे करके। ठीक है। तो ये होता है आपके फ्यूचर के कुछ इंडिकेशंस, जिनको आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर ये रहा आपका। और ये फ्यूचर का है क्या बेटा आपका असल में? दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। साथ के साथ इंडेफिनिट को लिख लेते हैं। राइट। ये इसके कीवर्ड्स हो गए, इनको आपको लिखना होगा साथ के साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट को। नेक्स्ट देखिए। अब हम कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। अब जैसे लिखा हुआ है ना, आपका शैल कब यूज होता है? शैल यूज हो आपका फर्स्ट पर्सन के साथ में। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? एक तो आई एंड दूसरा होता है वी। विल कब यूज होगा? विल होगा आपका सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में। कौन कौन से होते हैं? यू, ही, शी, इट, दे। ये आपके क्या होते हैं? सेकंड। ये कौन सा पर्सन होता है आपका इसमें? ये होता है आपका सेकंड पर्सन। और ये जो चारों होते हैं ये होते हैं आपके थर्ड पर्सन। ठीक है। तो ऐसे करके सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आप विल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ में शैल का यूज करेंगे। बट
सेंटेंसेस आजकल आई के साथ विल लगता रहता है, वी के साथ विल लगा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सेंटेंसेस ऐसे काफ़ी आने लगे हैं और इसका थोड़ा सा गैप भी कम हुआ है। तो विल और शैल वाला जो, मान लीजिए विल भी लिखा हुआ ऑप्शन में, शैल भी लिखा हुआ, तब तो आप विल और शैल में से किसी को कंसिडर करना है। अगर किसी ने विल ही लिखा हुआ दे दिया आपको आई के साथ में, तो भी आपको गलत नहीं होगा। ठीक है। अभी पढ़ाते समय मुझे मैसेज मत करिए व्हाट्सएप पे, कि मैं आपको ग्रुप में ऐड तो कर ही लूंगा। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं पढ़ा है अभी। ठीक है। नहीं, स्नेहा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की वीडियो मैंने बना दी है। क्योंकि कल क्या हुआ था, वीडियो हमारी बीच में रुक गई थी, 19 मिनट्स की हुई थी। वो वीडियो मैंने बना दी है। उस वीडियो को आप अभी मैंने रात अपलोड किया था। अभी जब मैंने सिस्टम ओपन करके देखा तो वो अपलोड नहीं हो पाई। तो उसको मैं अपलोड अभी क्लास के बाद ही करवा दूंगा। मैं किसी टेक्नीशियन से बोल दूंगा, वो अपलोड कर देंगे। ठीक है। ये जो क्लास हम पढ़ा रहे हैं, इसका क्लास टेंस नंबर 6 है। इसको हम क्लास को एडिट करके टेंस नंबर क्लास नंबर 7 बना देंगे, और जो मैं अभी अपलोड कराऊंगा उसको क्लास नंबर 6 करा दूंगा। मतलब मैं अपने हिसाब से मैनेज करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है स्नेहा, आप उसको पढ़ लेना। मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। ये समझ में आ गया अभी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कैसे यूज करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम सेंटेंसेस। ही विल enjoy the he will enjoy the trip in Manali. They shall speak in their native language. We shall or will learn how to speak French. My friends will submit their project last month. ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने बेसिक से सेंटेंस दिए हैं और उनके अंदर आपको बेसिक सी बात करनी है, बेसिक सी एरर करनी है। तो देखो हम कैसे करेंगे इन सेंटेंसेस को, अगर देखा जाए तो पहला सेंटेंस है, वी ही विल एंजॉय द ट्रिप इन मनाली। अब मैंने आपको बताया था कि ये आपका सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विल और शैल के बाद में मैंने आपको बताया हुआ कि ये रहा आपका, विल और शैल के बाद में V1 का यूज करना है। ठीक है, किसका यूज करना है, V1 का यूज करना है। तो V1 का यूज करिए बेटा। तो यहाँ पर ये जो इंजॉयड लिखा हुआ है गलत है, इसको ईडी हटा दीजिए यहाँ पर। तो इंजॉय आपका V1 है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ही विल एंजॉय द ट्रिप इन मनाली, मनाली में वो मजे करेगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे शैल स्पीक इन देयर नेटिव लैंग्वेज, वे अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। ठीक, तो कैसे बोलेंगे इसको, दे विल। ठीक है, तो दे आपका कौन है, इसमें देखो फिर से मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि वो कॉन्सेप्ट किधर है, इधर ही तो दिया हुआ है
कि ये जो आपका शैल का यूज होता है किसके साथ यूज होता है, ये फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज होता है, लेकिन विल का यूज किसके साथ होता है, सेकंड और थर्ड। तो आपको पता है थर्ड पर्सन दे होता है, तो अब दे का यूज, दे के साथ में हम क्या यूज नहीं करेंगे, हम शैल का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दे विल। ठीक, नेक्स्ट देखो, वी शैल विल लर्न हाउ टू स्पीक फ्रेंच। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट वर्ड इसके लिए ये है फर्स्ट प्रायोरिटी पर, और ये भी हो सकता है सेकंड प्रायोरिटी पे। देखो जो विल होता है ना वो तो सबके साथ लग जाता है ऑलमोस्ट, लेकिन जो शैल होता है ना वो सबके साथ नहीं लगता है, अगर वो लगता भी है तो उसकी कंडीशन को दूसरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है माय फ्रेंड्स विल सबमिट देयर प्रोजेक्ट लास्ट मंथ। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस जो आपका 4 नंबर का सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखिए किस तरह से सेंटेंस को बनाया गया है। क्या इस सेंटेंस को हम सही कर सकते थे, या सही है? बताइए जल्दी, फटाफट बता दीजिए। ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, लेकिन एक एडवर्ब ऑफ टाइम ने क्या किया, इसका बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है लास्ट मंथ, ये आपका पास्ट है, क्या है, पास्ट टाइम है, यानी कि एडवर्ब ऑफ पास्ट। और जब एडवर्ब ऑफ पास्ट लगा दिया है तो आपको सेंटेंस भी पास्ट का ही लिखना पड़ेगा, यानी ये आपका ये टाइम है, तो इस पास्ट टाइम की वजह से यहाँ पर विल को हटाना पड़ेगा, हटा दिया। माय फ्रेंड विल सबमिट, या माय फ्रेंड सबमिटेड, क्या आएगा यहाँ पर, सबमिटेड आएगा। ठीक है, तो ऐसे कर देंगे इसको, सबमिटेड, सबमिटेड इसको हटा देंगे। ठीक है, तो माय फ्रेंड सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट लास्ट मंथ, उन्होंने लास्ट मंथ अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था। बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उनको और देखना जरा। मेरे साथ साथ लिखते रहिए सेंटेंस। किसी ने कुछ बोला है, सर मेरा नंबर आ गया था। किस में आया था बेटा आपका नंबर, एक मिनट। कौन किस में, ग्रुप डिस्कशन में किस में निकले हो आप, एसएसबी में निकले हो, किस में निकले हो बेटा?
कोई बात नहीं, चलिए। लास्ट सेंटेंस। चलिए फटाफट करिए, ये सेंटेंस सब कर लेंगे। ओके, एयरफोर्स ग्रुप 5 में ही। डोंट वेरी बेटा, दिस ईयर हो जाएगा, टेंशन ना लो। प्रीति विल गो टू शिमला व्हेन आई मेट हर देयर, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिए, ये कह रहा है कि प्रीति विल गो टू शिमला, ठीक है। यहाँ पर प्रीति को कह रहा है कि वो शिमला जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये तब तक ठीक है जब तक यहाँ पर मैंने वैन वाला क्लोज नहीं लगाया। अब ये जो वैन है ये क्या है, क्या ये क्या शो कर रहा है, व्हेन आई मेट हर, ये आपका एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है आपका। जब टाइम है तो टाइम कब का है, ये आपका टाइम आप देख पा रहे हैं बेटा, जब मैं उससे मिला था। मैट मतलब किसका टाइम है, आपका आपका पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पीछे की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो जब पास्ट की बात हो रही है तो विल का यूज थोड़ी होगा, तो किसका यूज होगा, ठीक है ना, प्रीति, ठीक है। क्या होगा, गो की जगह होएगा आपका वेंट। प्रीति वेंट टू शिमला व्हेन आई मेट हर, ठीक है। जब मैं प्रीति से मिला तो वो शिमला गई थी, ठीक है। अंकुर शैल गेट अ गुड जॉब्स नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर आपने देखा, नेक्स्ट ईयर आपका होता है फ्यूचर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर होता है। तो आपका सेल भी क्या है, फ्यूचर ही है। बट इसने इंसान को गलत चुन रखा है, अंकुर है, अंकुर आपका ही है, ही मतलब थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ में सेल का यूज नहीं होता, विल का यूज होता है। तो ये आपका विल आना चाहिए था, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वुड पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो हार्ड वर्क करती है तो वो पास हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, आपको मैंने कंडीशन सेंटेंस बताया था, अगर याद हो तो। कंडीशनल, याद है कंडीशनल सेंटेंस जो मैंने आपको बताए थे, कैसे करते हैं इनको। कंडीशनल सेंटेंस को हम ऐसे करते हैं, जो पहली कंडीशन है वो कैसी बनती है, यहाँ पर लगाएंगे हम इफ के साथ में लगाएंगे हम यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में लिखेंगे हम या आप डायरेक्ट ही ऐसे बोल सकते हैं, इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोमा लगाते हैं, कोमा लगाने के बाद में आपको लिखना फ्यूचर, ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट। बात समझ में आ गई, ठीक। आपको फ्यूचर लिखना है, ये आपकी पहली कंडीशन होती है। तो कैसे होगा आपका, इफ ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, तो ही विल पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्यूचर।
अगर देखेंगे तो आप, और ये रहा आपका प्रेजेंट, दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रेजेंट है, वर्क्स हार्ड, दिख रहा है ना, वर्क्स, ये आपका फ्यूचर है, विल, पास। तो आपको ध्यान क्या देना होता है, अगर इफ लगा हुआ है तो मैंने क्या काम किया हुआ है, देखिए जरा, मैंने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पर इफ के साथ में क्या लगा रखा, प्रेजेंट लगा रखा, इफ के साथ आपको प्रेजेंट ही तो लगना था। तो अगर इफ के साथ में प्रेजेंट लगा हुआ है तो यहाँ पर इसके साथ में क्या लगना है, फ्यूचर, क्या लगना है, फ्यूचर। तो ये फ्यूचर तो नहीं है, तो लगना चाहिए था यहाँ पर विल। वुड क्या है, वुड तो पास्ट है विल का, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, इफ यू रन फास्ट ऑन द ट्रैक यू वुड विन द रेस। अब ये फिर क्या कह रहा है, यू रन, रन मतलब ये आपका क्या कह रहा है, प्रेजेंट। अगर यहाँ पर इफ के साथ प्रेजेंट है तो इधर, इधर आपका क्या चलना चाहिए, आपका फ्यूचर चलना चाहिए। और यहाँ चला क्या रखा है इसने, ये चला रखा है इसने, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, विल विन द रेस। नेक्स्ट देखो, दे विल सर्टेनली विन द मैच। दे के साथ क्या लगता है, विल लगता है, बिल्कुल ठीक है। कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। सर्टेनली क्या आपका, ये इसका एडवर्ब ये दिखा रहा है, पक्का, ठीक है, ये सेंटेंस आपका सही है, करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बेटा रीजनिंग की क्लास, आई थिंक रीजनिंग क्लास तो चल रही है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही विल स्पीक द ट्रूथ बिफोर द बिफोर द जज यस्टरडे, ठीक है। बिफोर द जज का मतलब क्या होता है, जज से पहले नहीं, बिफोर का मतलब क्या है, बस सामने, किसके सामने, जज के सामने। कब किया ये काम उसने, यस्टरडे किया। यस्टरडे मतलब पास्ट में किया, जब उसने काम पास्ट में कर दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, ही विल स्पीक या ही स्पोक, ठीक है, ही स्पोक, ठीक है, ही स्पोक द ट्रूथ, उसने सच्चाई बोली, बिफोर द जज, जज के सामने। इन फ्रंट ऑफ द जज भी कह सकते थे, लेकिन बिफोर द जज ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, बिफोर द जज ज्यादा अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है, उसका भी रीजन मैं आपको बता दूंगा। मोहन वेंट टू मुंबई टुमारो, ठीक है, ये आपका टेंस किस में है, पास्ट में है। और टाइम टुमारो का मतलब क्या होता है, टुमारो का मतलब होता है फ्यूचर। तो भाई जब टाइम अगर फ्यूचर का तो टेंस तो आपको फ्यूचर का ही बनाना पड़ेगा। तो वेंट टू की जगह क्या हो जाएगा, विल गो, विल गो, ठीक है। अब बताइए, अब किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई समस्या। फ्यूचर का यूज हम कब करते हैं, फ्यूचर का एक तो यूज हम कब कर लेते हैं कि जब हमें सिंपल बात करनी होती है अपने फ्यूचर में, एक हम इसको यूज कर लेते हैं कंडीशन में। अब कंडीशन जरूरी नहीं है सिर्फ इफ के साथ हो, ठीक है, ठीक, और कहाँ हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है आपकी, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये आपका यहाँ पर इफ भी हो सकता है, अनलेस भी हो सकता है, अनटिल भी हो सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड हो सकता है, वैन हो सकता है, इन केस हो सकता है, ठीक, ये सब है क्या, अगर आप देख पा रहे हैं तो दीज आर, दीज आर कौन से कंजंक्शन, दीज आर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन which which refer, conjunctions which refer conditional ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो कंडीशंस को रेफर करते हैं, जो कंडीशन बताते हैं।
तो कंडीशन बताने के लिए हमें यूज करने पड़ेंगी ये सब चीजें, ठीक है भाई। तो ऐसी कंडीशंस जो बताई जाती है, तो इसमें कंडीशन के साथ, यानी जो कंडीशनल वर्ड है, जो कंडीशनल वर्ड है ये, यानी ये जो है इसके साथ जो लगी हुई ग्रामर होगी वो आपकी प्रेजेंट की होगी, और जो इससे अलहदा होगी, जो इससे अलग होगी, वो आपकी फ्यूचर की होगी। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, ये चीजें मैंने आपको बहुत बार बताई है, ठीक है। अब ये कंडीशन अगर आप यहाँ देख रहे हो ना, प्रेजेंट की कंडीशन है, तो कभी कभी ये कंडीशन चेंज भी होती है, कभी कभी ये कंडीशन क्या होती है आपकी, चेंज भी होती है। कैसे चेंज होती है, देखो कैसे चेंज होती है, इसको मैं बताऊं, चलिए इसको मैं बता देता हूँ चेंज कैसे होती है। कंडीशन चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सेंटेंस जो मैं बता रहा जा रहा हूँ ना अभी आपको, फ्यूचर के साथ साथ में जो बता रहा हूँ, ये बहुत एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, इसलिए एक बार इनको देख लो आप। कंडीशनल आपकी जैसे इफ हुआ, इफ के साथ में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया, तो एक कंडीशन क्या बनती है यहाँ पर, आप कंडेंस इसकी जगह यहाँ पर आप पास्ट यूज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। आप इसको पास्ट इंडेफिनिट कह दो या पास्ट सिंपल कह दो, एक ही बात है, पास्ट सिंपल। तो जब आपका ये वाला यूज होता है, तो ये जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर फ्यूचर, ये जो आप फ्यूचर यूज कर रहे हैं, आप इसकी जगह यूज करेंगे वुड, और वुड के साथ में कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं हम, प्रेजेंट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर में भी क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, ये कैसा सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस होता है आपका इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है हाइपोथेटिकल, ये भी एक दो दिन पहले भी इसका जिक्र हुआ था। हाइपोथेटिकल मतलब अनरियल, अनरियल मतलब हाइपोथेटिकल, अनरियल हो सकता है, और क्या हो सकता है, इमेजिनरी, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसको हम, हाइपोथेटिकल को हम और क्या कहते हैं, अनरियल कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं, एक दो नाम और थे इसके, क्या कोई बात नहीं। तो हम इसको अगर पास्ट में बनते हैं, जैसे कैसे बनता है सेंटेंस, देखो जैसे मैंने बोला, इफ ही, इफ ही, इफ ही हैड lots of money, he would enjoy the life। अगर भाई साहब उसके पास पैसा होता बहुत सारा, तो वो इंजॉय करता। तो ये जो सेंटेंस है आपका, ये जो आपका सेंटेंस है, ये सारा आपका इमेजिनरी केस है। इमेजिनरी केस क्यों है बताओ मुझे, ये इमेजिनरी केस इसलिए है क्योंकि अगर उसके पास पैसा होता तो वो एंजॉय करता, लाइफ को मजे जीता, ठीक है ना। लेकिन पैसा उसके पास है नहीं, जब उसके पास पैसा नहीं है तो वाकई में इमेजिनरी हुआ नहीं हुआ। ये इमेजिनरी कब नहीं होता, मैंने मैंने बोला कि मेरे पास तो बहुत पैसा, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। और एक व्यक्ति ने कहा कि अगर उसके पास पैसा होता तो वो भी इंजॉय करता। तो ये जो केस है, इस केस में इसके पास पैसा है नहीं। तो ये वाला जो सेंटेंस है आपको ये किस में बनाना है आपका, ये बनाना है आपको पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें बनाना है आपको पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये किस में बनाना है आपको, ये बनाना है आपको वुड में, वुड, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। अब ऐसा क्यों किया वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये है आपका, ये आपका होता क्या है, ये आपका पास्ट, पास्ट ऑफ फ्यूचर, पास्ट ऑफ फ्यूचर, ये फ्यूचर का पास्ट होता है। फ्यूचर का किसका पास्ट होता है, ये विल का पास्ट होता है, ये आपका विल का पास्ट होता है देखा जाए तो, ठीक है जी। ये आपका विल का पास्ट होता है। अच्छा आप इसको पास्ट परफेक्ट मत मान लेना, हैड को, ये हैव की सेकंड फॉर्म है, आप इसको पास्ट परफेक्ट नहीं मान लेना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट होता तो इसके बाद में थर्ड फॉर्म आती हैड के बाद में, सही है। ऐसे करके ये इसकी दूसरी कंडीशन होगी, ठीक है, चलिए।
तो ऐसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को हम कैसे यूज करते हैं? ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है। कैसा होता है देखिए जरा, इट रेफर्स कंटिन्यूटी इन फ्यूचर। ये फ्यूचर के अंदर कॉन्टिन्यूटी शो करता है। यानी इसका मतलब ये होता है, जनरली मैंने बोला कि भाई कल मैं आपसे ना 5 बजे आपके पास आऊंगा, आपसे कुछ बातें करनी है। आपने बोला सर कल 5 बजे मत आना। मैंने बोला ऐसा क्यों? कह रहे सर 5 बजे मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँगा। यानी क्या मतलब इसका ये है कि जब आप 5 बजे आएंगे तो उस समय मेरा कोई ना कोई वर्क प्रोग्रेसिंग होगा। क्या होगा मेरा उस समय? कोई कोई ना कोई वर्क क्या होगा? ठीक है। ये क्या रेफर करता है? ये आपका प्रोग्रेस को रेफर करता है, प्रोग्रेस को। ठीक है। तो मेरा कोई ना कोई वर्क क्या होगा? प्रोग्रेसिंग में होगा, उस समय मेरा कोई ना कोई वर्क कंटिन्यू होगा। इसीलिए मैं आपसे शायद ना मिल पाऊँ। ठीक है ना? तो अब कंडीशन यही तो बनी ना। अब मैंने बोला कि कल मैं मूवी देखने जा रहा हूँ और दोपहर 3 बजे जाऊँगा, कि तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, कल मेरे साथ मूवी चलना, ठीक है ना? मूवी चलते हैं। तो फिर अगर जब मैंने जैसे आपको ऑफर दिया, आपने बोला नहीं सर मैं 3 बजे तो नहीं जा सकता। क्यों? कह कल सर कल तो संडे है, कल तो मेरा मैच है, तो कल मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। उस समय जब 3 बजे आप आएंगे ना, तो मैं उस समय तो क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो अब यही सेंटेंस, यही सेंस आपकी, यही स्ट्रक्चर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है। कंटिन्यू अभी वाला कंटिन्यू, जो आने वाले टाइम में आप जिस पर्टिकुलर टाइम पे एक अपना वर्क कंटिन्यू रखेंगे, उस समय के लिए बोलते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यू। ठीक है। मैंने बोला भाई 2 साल बाद शादी कर लेना 2028 में। अपना बोला नहीं सर मैं क्यों? सर मैं उस समय तो एमबीए करूंगा, तो आई विल बी डूइंग एमबीए दैट टाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूचर। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं? विल बी, दूसरा शैल बी, राइट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको कहते हैं वी फोर, राइट। वी फोर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। आईएनजी लगता है ना इसमें, विल बी शैल बी में, तो वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक। इसके एडवर्ब, एडवर्ब कैसे होते हैं? जैसे वही जैसे टुमारो, नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, दैट टाइम, दैट ईयर, दैट दिवाली, दैट होली, ठीक है। और आफ्टर 5 PM एटसेट्रा। इस तरह के आपके टाइमिंग होंगे जिससे हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को हम ऐसे यूज कर सकते हैं आराम से। ठीक है। क्लियर है? समझ में आया भाई? बढ़िया, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताइए फटाफट। चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाए इस पे हम। ही विल बी प्लेइंग चेस व्हेन आई गो टू हिम एट 5 PM। ठीक है ना? जब मैं 5 बजे उसके बाद जाऊंगा तो उस समय चेस खेल रहा होगा। दूसरा, शी विल, शी विल बी, शी विल बी
gone, America, next Monday। ठीक है, बड़े सोच समझ के लिखने पड़ते हैं सेंटेंस पे थे। I shall dancing at the party tomorrow। ठीक है, 4 सेंटेंस। He was running along the road tomorrow। चलिए, सेंटेंस लिख दिए मैंने, अब इनको बनाए, इन सेंटेंसेस को बनाइए फटाफट। टाइम लीजिए बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बन पा रहे हैं तो मैं बना दूंगा। बन गई क्या?
फटाफट। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। ही विल बी प्लेइंग चेस व्हेन आई गो टू हिम एट 5 PM। जब मैं उसके पास जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस यहाँ तक ठीक है। तो ही विल बी प्लेइंग चेस, तो ये भी आपका भैया बिल्कुल ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत तो है ही नहीं। जब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो चेस खेल रहा होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ही विल बी गॉन। तो विल बी के साथ में गोन लगाते हैं, गोइंग लगाते हैं, ये देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट मंडे कह रहा है, नेक्स्ट मंडे बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो गोन की जगह क्या लगाएंगे, आप गोइंग लगाएंगे। ये विल बी के साथ आईएनजी चाहिए ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ में। नेक्स्ट देखो, आई सेल डांसिंग एट द पार्टी टुमारो। कल भैया पार्टी में हम डांस कर रहे होंगे, तो आई सेल भी डांसिंग कर देंगे। सही है। नेक्स्ट, ही वाज रनिंग अलोंग द रोड। कब, टुमारो। टुमारो मतलब फ्यूचर, ऐसा फ्यूचर। तो वाज रनिंग किया जाएगा, विल बी रनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माई पेरेंट्स शैल बी इंजॉइंग द मूवी नेक्स्ट मंडे। ठीक है। तो नेक्स्ट मंडे देख लेते हैं, ठीक है नहीं ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट मंडे एकदम सही है, क्योंकि अब ये फ्यूचर है। ठीक है ना। तो फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं, बिल्कुल सैल और विल का यूज करते हैं। लेकिन ये माई पेरेंट्स है, तो माई पेरेंट्स का मतलब होता है दे, यानी ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड। तो थर्ड पर्सन के साथ में सैल का यूज नहीं करते, विल का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं बेटा, यहाँ पर विल का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, शी विल बी लर्निंग इंग्लिश देन। अब ये क्या है, देन। देन का मतलब क्या होता है, पास्ट होता है। क्या होता है इसका मतलब, पास्ट, क्योंकि इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, तब। इसका मतलब होता है पास्ट। जब ये पास्ट है, तो आप विल बी का यूज ना करके यहाँ सीधा ऐसे लिख देंगे, सी वाज लर्निंग इंग्लिश देन। वो उस समय इंग्लिश सीख रही थी। अब बताइए, क्लियर है, सभी को ये बात क्लियर है। ये रहा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर का टेंस बहुत इजी होता है, आराम से हो जाता है, इसमें फ्यूचर टेंस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या करता है, द वर्क विल बी डन इन फ्यूचर। इसमें क्या होगा, फ्यूचर में कोई वर्क क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, डन दिखाएगा। ठीक है। मीन्स द सिचुएशन विल बी कंप्लीटेड। ठीक है। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, विल विल हैव। ठीक है। या यूज करेंगे हम शैल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। राइट। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज कर सकते हैं, टाइम, टुमारो। ठीक है। नेक्स्ट डे। ठीक है, या बाय नेक्स्ट डे। ठीक है, या बाय 5 PM, ऐसे यूज कर सकते हैं, बाय 5 PM अप टू मंडे एटसेट्रा। इस तरह से हम इसके यूज कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स यूज कर सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका, एक ऐसा सिचुएशन जो फ्यूचर में आपका फिनिश हो जाएगा, आने वाले टाइम में आपका ये आपका फिनिश हो जाएगा फ्यूचर में, इसी को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। तो अब क्या करना होता है, कुछ सेंटेंसेस में डायरेक्ट लिख देता हूँ।
he will have study abroad next year जुलाई। क्या क्या ऐसे कर सकते हैं, इन जुलाई नेक्स्ट ईयर। ठीक है, दूसरा दे shall have they shall have played well with him by 5 p.m. He will submitted his project, ठीक है, by the next month। सही है। for Ankur shall have completed his ability, ठीक है, 5 I shall have truth 5 days ago। I have finished my work so far। He used he had done his work before father came। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए आपके सामने, अब जरा एक एक करके इनको ध्यान दे लो। पहला सेंटेंस देख लो भाई, पहला सेंटेंस है he will have study abroad in July next year। in July next year, ये आपका क्या दिखा रहा है, ये आपका फ्यूचर दिखा रहा है। ठीक है, अब ये फ्यूचर दिखा रहा है तो विल हैव के साथ कौन सी फॉर्म चलती है, थर्ड फॉर्म चलती है, तो स्टडी नहीं आएगा, स्टडीड आएगा। राइट, आज आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे मेरे साथ में, कोई किसी आंसर का सॉल्यूशन नहीं दे रहे, कुछ नहीं, बस आराम से सुने जा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे बापू की कथा हो रही हो, है नहीं। दे शैल हैव प्लेड वेल विद हिम बाय 5 o'clock। ठीक है, बाय 5 PM। ठीक है ना, चलो ये फ्यूचर शो कर देता है। ठीक है, तो क्या आएगा, दे के साथ शैल का यूज नहीं होता बेटा, विल का यूज होता है। हमेशा छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आपको। ही विल सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट मंथ। बाय द नेक्स्ट मंथ बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर है, कोई टेंशन नहीं है। जब ये फ्यूचर है तो ये भी फ्यूचर है विल, लेकिन यहाँ विल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगती, तो विल हैव सबमिटेड। अब आपका सही हो गया, विल हैव सबमिटेड। ठीक, नेक्स्ट देखो, अंकुर शैल
हैव कंप्लीटेड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो बेटा शैल हैव नहीं आएगा, यहाँ आएगा विल हैव। अंकुर विल हैव कंप्लीटेड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपका सही हुआ है। आई शैल हैव स्पोकन द ट्रुथ 5 days ago, ये बोल रहा है 5 days ago, तो ये टाइम किसका है आपका, प्रेजेंट का, पास्ट का, ये तो पास्ट का है। जब ये पास्ट है तो आई शैल हैव की जगह ये सारा यूज खत्म कर दो, यहाँ पर सारा खत्म हो जाएगा ये, तो आपको बोलना पड़ेगा आई स्पोक द ट्रुथ 5 days ago, मैंने 5 दिन पहले सच बोला। ठीक, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क सो फार का मतलब क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आता है। किसके लिए आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज होता है। सो फार प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज होता है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट में साथ में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है, सही है, ये सेंटेंस सही है, इस सेंटेंस के अंदर कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जरूरी नहीं है कि मैं फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रहा हूं तो उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट ना लूं, ठीक है, तो लेने पड़ेंगे, जब लेंगे तभी तो जाएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है ही हैड डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम। ठीक है, अब यहाँ पर बिफोर का यूज हुआ है, तो बिफोर से पहले जो वर्ड आता है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, वो ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ सेकंड फॉर्म होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो ये सेंटेंस भी आपका ठीक हो गया। ये सेंटेंस कौन सा, नीचे वाला सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस हुआ बेटा पास्ट परफेक्ट का। इसका हुआ पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। अब बताइए, अब कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अभी लास्ट है आपका, हो सकता है अब आपका कोई टेंस ना बचाओ, बचा नहीं होगा, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई टेंस रह जाता है एक आध पॉइंट, तो आप मुझे बता देना, वो मैं करा दूंगा। अदरवाइज मंडे को आपका बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब क्या होता है, द वर्क विल बी कंटिन्यू इन इन फ्यूचर विद स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम के साथ में ये आपका फ्यूचर में चलता रहता है, ठीक है। अब इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में लगाएंगे विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज करेंगे, और वर्ब के साथ में कौन सी यूज करेंगे, फॉर्म आईएनजी। अब इसके साथ में हम सिंस का यूज नहीं करते, इसके साथ किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं हम, फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रॉम का यूज किसकी जगह करते हैं, सिंस की जगह। जहां हम सिंस यूज कर रहे थे ना, तो यहाँ पर सिंस की जगह किसका यूज करते हैं हम, फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंस का यूज नहीं होता, फ्रॉम का यूज होता है। एक दूसरी बात इसका ध्यान रखने वाली क्या है, वो ये है कि इसको इट इज मेड इन assertive सेंटेंस, ठीक है ना। इट इट इज नॉट मेड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लिख लीजिए इसको फटाफट, ठीक है। अरे असर्टिव नहीं बेटा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। सॉरी, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, क्या हो रहा है, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है।
और इट इज नॉट मेड इन इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ये नेगेटिव में भी नहीं बनता है। पूरे टेंस में सिर्फ एक यही टेंस ऐसा होता है, ना तो ये इंटरोगेटिव में बनता है ना ही ये नेगेटिव में बनता है, ये सिर्फ किस में बनता है, अफर्मेटिव में बनता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका इसमें चलता है आपका। चलिए अब मैं कुछ सेंटेंस ही लिख देता हूँ इस पे, थोड़ा सा 2-4 मिनट ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज इस क्लास को फिनिश करना है। He will have been enjoying the food, enjoying food, अरे tomorrow, ठीक है ना। since 2 o'clock, राइट। सेकंड सेंटेंस लिखिए, I shall have been spoken French for 5 years, 5 सालों से मैं फ्रेंच बोल रहा हूँ। will you have been will you have been running for 2 months, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है 4, I shall have been I shall have been studying since next year। 5, they will not have been doing their work for from 5 अगस्त, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे बेटा, इन सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे। ही विल हैव बीन एंजॉयिंग फूड सिंस, मैंने बोला था कि फ्यूचर के साथ में सिंस का यूज नहीं होता है, आप फ्रॉम का यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आई शैल हैव बीन स्पोकन फ्रेंच फॉर 5 years, कब से, 5 सालों से, ठीक है, ठीक है। विल हैव बीन, ये शैल हैव बीन के साथ में स्पोकन होता है, स्पीकिंग होता है, स्पीकिंग होता है, आईएनजी का यूज करना है ना फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। विल यू हैव बीन रनिंग फॉर 2 months, ये बिल्कुल ठीक है, बट आपको मैंने बताया था कि इसका यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो गया है, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा आपको, यू विल हैव बीन, इसको सिर्फ किस में बनाना, आपको अफर्मेटिव में बनाना है। आई शैल हैव बीन स्टडिंग सिंस नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तो ठीक है लेकिन सिंस गलत है, सिंस की जगह लगाना पड़ेगा फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दे विल नॉट हैव बीन, आपको ने बताया था कि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव भी नहीं बनता है, तो इसको काट दीजिए, काट दीजिए इसको, ठीक है।
तो ये रहा हमारी तरफ से बस। कौन कह रहा है ये? ठीक है भाई, चलिए भाई आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, टाइम बहुत हो गया, दूसरी क्लास भी मुझे लेनी है। ठीक है कृष्णा, मैं बात करूंगा अभी, ठीक है बेटा, मैं कुछ ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाहता। आई विल स्पीक अबाउट यू, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।